हेलो बच्चों, हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य की कक्षा 8 का अध्याय अकबरी लोटा पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी साहित्य वैसे हमें सिर्फ बोलना यानी भाषा ही नहीं सिखाता, अपितु जीवन जीने की कला और उसके महत्व से भी अवगत कराता है। तो आइए इस अध्याय को शुरू करते हैं। यह है अध्याय 9, अकबरी लोटा। पाठ परिचय के माध्यम से हम जानेंगे कि दुख के बीच भी हास्य के क्षण ले आना सरल नहीं होता। ये क्षण यानी ये पल हमारे लिए अनमोल होते हैं। इन्हें जितनी बार याद करो उतनी ही बार हमारे चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। इस पाठ में लेखक ऐसा ही हास्यप्रद अनुभव हमारे साथ बांट रहा है, जिसमें एक व्यक्ति अपनी चतुराई और सूझबूझ से एक साधारण लोटे को महंगे दामों पर बेचकर अपने मित्र की समस्या का समाधान करता है। आइए शुरू करते हैं। लाला झाऊलाल को खाने पीने की कमी नहीं थी। अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, पर 250 रुपए तो एक साथ आंख सेकने के लिए भी न मिलते थे। इसीलिए जब उनकी पत्नी एक दिन एक एकाएक 250 रुपए की मांग पेश कर गई, यानी उन्होंने एकाएक एकदम से 250 रुपए मांगे, तब उनका जी एक बार जोर से सनसनाया और फिर बैठ गया। उनकी यह दशा देखकर पत्नी ने कहा, डरिए मत, आप देने में असमर्थ हो तो मैं अपने भाई से मांग लूंगी। यदि आप तुम नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, मैं अपने भाई से पैसे ले लूंगी। झाऊलाल तिलमिला उठा, यानी उसे गुस्सा आ गया। उन्होंने रोब के साथ कहा, अजी हटो, 250 रुपए के लिए भाई से भीख मांगोगी? मुझसे ले लेना, लेकिन मुझसे इसी जिंदगी मुझे वो कहती है, लेकिन मुझे इस जिंदगी में ही चाहिए, अगले जन्म में मुझे नहीं चाहिए। लाला झाऊलाल ने रौब के साथ खड़े होते हुए कहा, आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपए ले लेना। लेकिन जब 4 दिन ज्यों के त्यों बीत गए और रुपए का कोई इंतजाम, कोई प्रबंध नहीं हुआ, तो उन्हें चिंता होने लगी। प्रश्न अपने प्रतिष्ठा का था, अपनी इज्जत का था, अपने ही घर में अपनी साख का था। दोनों का पक्का वादा देने का पक्का वादा करके अगर अब न दे सके तो अपने मन में वह क्या कहेगी, क्या सोचेगी। खैर, एक दिन और बीत गया। 5वें दिन घबराकर उन्होंने पंडित बिलवासी मिश्र को अपनी विपदा यानी अपनी परेशानी बता दी। संयोग से संयोग कुछ ऐसा बिगड़ा था कि बिलवासी जी भी उस समय बिल्कुल खुक थे, यानी उनके पास भी पैसा नहीं था। उन्होंने कहा, मेरे पास है तो नहीं, पर मैं कहीं से मांग जांच कर लाने की कोशिश करूंगा, और अगर मिल गए तो कल शाम को तुम्हें मकान पर देने आ जाऊंगा। यदि मिल गए पैसे तो मैं तुम्हें दे दूंगा। वही शाम आज थी, हफ्ते का आखिरी दिन था। कल 250 रुपए या तो गिन देना या सारी हेकड़ी से हाथ धो देना। आज शाम को पंडित बिलवासी मिश्र को आना था। यदि न आए तो कहीं रुपए का प्रबंध वे न कर सके तो। ये बात वो अपने मन में सोचने लगा। इसी धुनाभुनी में यानी इसी विचार में वो पड़े लाला झाऊलाल छत पर टहल रहे थे। कुछ प्यास मालूम हुई। उन्होंने नौकर को आवाज दी। नौकर नहीं था, खुद उनकी पत्नी पानी लेकर वहां पर आ जाती है। वह पानी तो जरूर लाई, पर गिलास लाना भूल गई थी। केवल लोटे में पानी लिए और वो वहां पर प्रकट हो गई, आ गई। फिर लोटा भी संयोग से वह जो अपनी बेढंगी सूरत के कारण लाला झाऊलाल को सदा से नापसंद था, वो लोटे उस लोटे में पानी लाए जो लाला जी को पसंद नहीं था तो नया, 1-2 साल का ही बना हुआ, पर कुछ ऐसी गढ़न उस लोटे की थी कि जैसे उसका बाप डमरू और माँ चिलम रही हो। लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं, अपनी पत्नी का अदब मानते थे, यानी वो अपनी पत्नी का सम्मान करते थे। फिर उन्होंने यह भी सोचा कि लोटे में पानी दे तब भी गनीमत है, अगर चूं भी कर देता हूं तो बाल्टी में भोजन मिलेगा, तब क्या करना बाकी रह जाएगा। वो बोली, पत्नी को सोच रहे थे कि पत्नी को गुस्सा है, इस वजह से चुपचाप पानी पी लेता हूं। लाला अपना गुस्सा पीकर पानी पीने लगे। उस समय वे छत की मुंडेर के पास ही खड़े थे।
जिस बुजुर्ग ने पानी पीने के संबंध में यह नियम बनाए कि खड़े खड़े होकर पानी न पिए, सोते समय पानी न पियो, दौड़ने के बाद पानी न पियो, उन्होंने पता नहीं यह उन्होंने पता नहीं कभी यह भी नियम बनाया कि छत की मुंडेर के पास खड़े होकर पानी न पिए। जान पड़ता है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर भी कुछ उन लोगों ने कुछ नहीं कहा। लाला झाऊलाल मुश्किल से दो एक घूंट पानी पी पाए होंगे कि न जाने कैसे उनका हाथ हिला और लोटा उनके हाथ से छूट गया। लोटे ने दाएं देखा न बाएं, नीचे गली की ओर चल पड़ा। अपने वेग यानी अपनी तेजी में हल्का उल्का को लजाता हुआ वह आंखों से ओझल हो गया, यानी वो दिखना बंद हो गया। किसी जमाने में न्यूटन नाम के किसी खुरापाती ने पृथ्वी की आकर्षण शक्ति नाम की एक चीज इजाद की थी, यानी न्यूटन ने जो नियम बनाया था गुरुत्वाकर्षण का, वो कहना ना होगा कि यह सारी शक्ति इस समय लोटे के पक्ष में थी। लोटा बड़ी तेजी से नीचे आ गया। लाला को काटे बदन में खून नहीं था। ऐसी चलती हुई गली में ऊंचे तिमंजिले से भरे लोटे का गिरना हंसी खेल नहीं था, कोई मजाक की बात नहीं थी। यह लोटा न जाने किस अधिकारी के खोपड़े पर काशीवास का संदेश लेकर पहुंचेगा, यानी वह लोटा किसी के सिर पर लगेगा तो शायद उसकी मृत्यु हो जाए। कुछ हुआ भी ऐसा ही हुआ। गली में जोर का हल्ला हो उठा। लाला झाऊलाल जब तक दौड़कर नीचे उतरे तब तक एक भरी एक भारी भीड़ उनके आंगन में आ गई थी। लाला झाऊलाल ने देखा कि इस भीड़ में प्रधान पात्र एक अंग्रेज है जो नखशिख तक भीगा हुआ है और अपने एक पैर को हाथ से सहलाता हुआ दूसरे पैर पर नाच रहा है। उसी के पास अपराधी लोटे को भी देखकर लाला झाऊलाल जी ने फौरन दो और दो जोड़कर स्थिति को समझ लिया, यानी उन्हें पता चल गया कि क्या हुआ है, किससे चोट लगी है और कहाँ चोट लगी है। गिरने से पहले लोटा एक दुकान के साइबान से टकराया। वहां टकराकर उस दुकान पर खड़े उस अंग्रेज को उसने सांगोपान स्नान कराया और फिर उसी के बूट पर आ गिरा, यानी पहला दुकान से टकराया, फिर उसके ऊपर पानी गिरा और फिर उसके जूते पर गिरा। उस अंग्रेज को जब मालूम हुआ कि लाला झाऊलाल ही उस लोटे के मालिक हैं, तब उसने केवल एक काम किया, अपने मुंह को खोलकर छोड़ दिया। लाला झाऊलाल को आज ही यह मालूम हुआ कि अंग्रेजी भाषा में गालियों को का ऐसा प्रकांड कोश है। वो अंग्रेजी में उन्हें गाली देने लगा। इसी समय पंडित बिलवासी मिश्र भीड़ को चीरते हुए आंगन में आते दिखाई दिए। उनके उन्हें आते ही पहला काम यह किया कि उस अंग्रेज को छोड़कर और जितने आदमी आंगन में घुसे थे सबको बाहर निकाल दिया। फिर आंगन में कुर्सी रखकर उन्होंने साहब से कहा, आपके पैर में शायद कुछ चोट आ गई है, अब आप आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए। साहब बिलवासी जी को धन्यवाद देते हुए बैठ गए और लाला झाऊलाल की ओर इशारा करते हुए बोले, आप इन शख्स को जानते हैं? बिल्कुल नहीं, और मैं ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता जो निरे चाल चलतों पर लोटे से वार करे। मेरी समझ में ही इज डेंजरस ल्यूनाटिक, यानी यह एक खतरनाक पागल है। नहीं, मेरी समझ में ही इज डेंजरस क्रिमिनल, यह एक खतरनाक मुजरिम है। परमात्मा ने लाला झाऊलाल की आंखों को इस समय कहीं देखने के साथ खाने की शक्ति दी होती तो निश्चय ही अब तक बिजवासी को जी को अपनी आंखों से वो खा चुके होते। वे कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि बिजवासी जी को इस समय क्या हो गया है। साहब ने बिजवासी जी से पूछा, तो क्या करना चाहिए? पुलिस में इस मामले की रिपोर्ट कर दीजिए, जिससे यह आदमी फौरन हिरासत में ले लिया जाएगा। पुलिस स्टेशन है कहाँ? वो कहता है पास ही है, चलिए मैं बता देता हूँ। अभी चला, आप इजाजत हो तो मैं पहले इस लोटे को इस आदमी से खरीद लूं। क्यों जी, बेचोगे? मैं 50 रुपए तक इसके दाम दे सकता हूँ।
लाला झाऊलाल तो चुप रहे, पर साहब ने पूछा, इस रद्दी लोटे को आप 50 रुपए क्यों दे रहे हो? आप इस लोटे को रद्दी मानते हैं? आश्चर्य! मैं तो आपको एक विज्ञ और सुशिक्षित आदमी समझता था। आखिर बात क्या है? कुछ बताइए भी। जनाब, यह एक ऐतिहासिक लोटा जान पड़ता है कि मुझे पूरा विश्वास है, यह प्रसिद्ध अकबरी लोटा है, जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूजियम परेशान है। ये बात है? जी जनाब, जी हाँ। 16वीं शताब्दी की बात है। बादशाह हुमायूं शेरशाह से हार कर भागा था और सिंध के रेगिस्तान में मारा मारा फिरा था। एक अवसर पर प्यास से उसकी जान निकल रही थी। उस समय एक ब्राह्मण ने इसी लोटे में पानी पिलाकर उसकी जान बचाई थी। हुमायूं के बाद अकबर ने उस ब्राह्मण का पता लगाकर उससे इस लोटे को ले लिया और इसके बदले में उसे इसी प्रकार के 10 सोने के लोटे दे दिए। यह लोटा सम्राट अकबर को बहुत प्यारा था। इसी से इसका नाम अकबरी लोटा पड़ा। वे बराबर इसी से वजू करते थे। इस 57 सन 57 तक इसके शाही घराने में रहने का पता है, पर इसके बाद ये लापता हो गया। कलकत्ता यानी कोलकाता के म्यूजियम में इसका प्लास्टर का मॉडल रखा है। पता नहीं यह लोटा इस आदमी के पास कैसे आया। म्यूजियम वालों को पता चले तो फैंसी दाम देकर खरीद ले जाए। इस विवरण को सुनते सुनते साहब की आंखों में लालच और आश्चर्य का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वो के आकार से बढ़कर पकौड़ी के आकार की हो गई। उसने पिलवासी जी से पूछा, तो आप इस लोटे का क्या करिएगा? मुझे पुरानी ऐतिहासिक चीजों के संग्रह का शौक है। मुझे भी पुरानी और ऐतिहासिक चीजों के संग्रह करने का शौक है। जिस समय यह लोटा मेरे ऊपर गिरा था, उस समय मैं यही कर रहा था। उस दुकान से पीतल की पुरानी मूर्तियां खरीद रहा था। जो कुछ हो, लोटा मैं ही खरीदूंगा। वह आप कैसे खरीदेंगे? मैं खरीदूंगा। यह मेरा हक है, मेरा हक है, जरूर हक है। यह बताइए कि उस लोटे के पानी से आपने स्नान किया है या मैंने? आपने। वह आपके पैरों पर गिरा था या मेरे? तो आपके। अनूठा आपका भुरता किया या मेरा? आपका। इसीलिए उसे खरीदने का हक भी मेरा है। यह सब बकवास है। दाम लगाइए, जो अधिक लगाएगा वह ले जाएगा। सही है, आप इसका 50 रुपया लगा रहे थे, मैं इसका 100 देता हूँ। मैं 150 देता हूँ। मैं 200 देता हूँ। अजी मैं 250 देता हूँ। यह कहकर बिलवासी जी ने 250 रुपए लाला झाऊलाल के आगे रख दिए। साहब को ताव आ गया। उसने कहा, आप 250 देते हैं तो मैं 500 देता हूँ। अब चलिए। बिलवासी जी अफसोस के साथ अपने रुपए उठाने लगे, मानो अपनी आशाओं की लाश उठा रहे हों। ये सब उसे पैसे दिलाने का एक प्लान था। साहब की ओर देखकर उन्होंने कहा, लोटा आपका हुआ, ले जाइए। मेरे पास 250 रुपए से अधिक नहीं है। यह सुनना था कि साहब के चेहरे पर खुशी की कुची फिर गई, यानी ब्रुश फिर गया खुशी का। उसने झटपट लोटा उठा लिया और बोला, अब मैं हंसता हुआ अपने देश को लौटूंगा। मेजर डगलस की जिंग सुनते सुनते मेरे कान पक गए थे। मेजर डगलस कौन है? मेजर डगलस मेरे पड़ोसी हैं। पुरानी चीजों का संग्रह करने में मेरी और उनकी होड़ रहती है। गत वर्ष यानी पुराने वर्षों में हिंदुस्तान आए थे और यहाँ से जहांगीर का अंडा ले गए थे। जहांगीरी अंडा? हाँ, जहांगीरी अंडा। मेजर डगलस ने समझ रखा था कि हिंदुस्तान से वे सभी ऐसी चीजें ले जा सकते हैं, पर जहांगीरी अंडा है क्या? आप जानते ही होंगे कि एक कबूतर ने नूरजहां से जहांगीर का प्रेम करवाया था। जहांगीर के पूछने पर, मेरे एक कबूतर तुमने कैसे उड़ जाने दिया? जहांगीर ने उसके दूसरे कबूतर को उड़ाकर बताया कि ऐसे।
उसके इस भोलेपन पर जहांगीर दिलोजान से न्योछावर हो गया। उसी क्षण से उसने अपने को नूरजहां के हवाले कर दिया था। कबूतर का यह असहार वह नहीं भूला। उसने एक अंडे को अपने बड़े जतन से रखा छोड़ दिया। एक बिल्लोर की हंसदी में वह अपने सामने टांगा रहता था। बाद में वही अंडा जहांगीरी अंडे के नाम से प्रसिद्ध हो गया। उसी को मेजर डगलस ने हर साल दिल्ली में एक मुसलमान सज्जन से 300 रुपए में खरीदा। यह बात है। हाँ, अब वे मेरे आगे दूर की नहीं दूर की नहीं ले जा सकते। मेरा अकबरी लोटा उनके जहांगीरी अंडे से भी एक पुष्ट पुराना है। इस रिश्ते से तो आपका लोटा उस अंडे का बाप हुआ। साहब ने लाला जाहूलाल को 500 रुपए देकर अपनी राह ली। लाला जाहूलाल का चेहरा इस समय देखते बनता था। जान पड़ता था कि मुंह पर 6 दिन की दाढ़ी का एक एक बाल मारे प्रसन्नता के यानी खुशी से लहरा रहा था। उसने पूछा, बिलवासी जी, आप मेरे लिए 250 रुपए घर से लेकर चले थे, पर आपको मिले कहाँ से? पर आपके पास तो थे ही नहीं। इस भेद को मेरे सिवा ईश्वर ही जानता है। आप उसी से पूछिए, मैं नहीं बताऊंगा। पर आप चले कहाँ? अभी मुझे आपसे काम है। 2 घंटे तक। 2 घंटे तक? हाँ और क्या। अभी मैं आपकी पीठ धोकर शाबाशी दूंगा। 1 घंटा उसमें लगेगा। फिर गले लगाकर धन्यवाद दूंगा। 1 घंटा इसमें भी लग जाएगा। अच्छा, पहले अपने 500 रुपए गिनकर सहेज लीजिए। रुपया अगर अपना हो तो उसे सहेजना एक ऐसा सुखद सम्मोहन कार्य है कि मनुष्य उस समय समझ ही नहीं सहज में ही तन्मयता प्राप्त कर लेता है। लाला झाऊलाल ने अपना कार्य समाप्त करके ऊपर देखा, पर बिजवासी जी इसी बीच अंतर्ध्यान हो गए। उस रात्रि में बिजवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। वे चादर लपेटे चारपाई पर पड़े रहे। 1 बजे वो उठे और बहुत धीरे अपनी सोई हुई पत्नी के गल गले से उन्होंने सोने की वह सिकड़ी निकाली जिसके लिए ताली बंधी हुई थी। फिर उसके कमरे में जाकर उन्होंने उस ताली से यानी उस चाबी से संदूक यानी बक्सा खोला। उसमें 250 रुपए ज्यों के त्यों रखकर उन्होंने उस संदूक को बंद कर दिया। फिर दबे पांव लौटकर ताली को उन्होंने पूर्वतः यानी वापस से अपनी पत्नी के गले में डाल दिया। उसके बाद उन्होंने हंसकर अंगड़ाई ली। दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक चैन की नींद वो सोई। इस सुंदर से पाठ के रचयिता हैं आनंद पूर्णानंद वर्मा। तो हिंदी साहित्य की कक्षा आज की यही समाप्त होती है। मैं उम्मीद करती हूँ सभी को समझ में आई होगी और ऐसे सुंदर और रोचक अध्याय लेकर हिंदी साहित्य की कक्षा में आपके सामने फिर से प्रस्तुत होंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।